हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई.com पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को C4 साइकिल के बारे में। इससे पहले मैं C4 साइकिल स्टार्ट करूँ, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन मैंने कवर कर ली अपने चैनल के ऊपर। पहले आप उसको देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर आपको वो ऑलरेडी आती है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं C4 साइकिल। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनकी जो अनाटमी होती है, ठीक है, उनका जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है वो दूसरे प्लांट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सबसे पहले आप नॉर्मल प्लांट का एक लीफ स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। दिस इज वेस्कुलर बंडल एंड दिस आर मेसोफिल सेल्स एंड दिस इज स्टोमा। ठीक है, तो आप लोगों को दिस इज स्टोमा, these are the vascular bundles, ठीक है, for transportation of food and water. So these are vascular bundles. Okay, and these are the mesophyll cells. ठीक है, mesophyll cells जहाँ पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, सो आगे चलते हैं। अब आपको दिखाती हूँ मैं जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें क्या। चलिए, तो C4 प्लांट्स में जो खासियत है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट इज क्रेन्स अनाटमी। क्रेन्स अनाटमी क्या होता है ये आप लोगों को बताती हूँ कि जो देखो, जो नॉर्मल प्लांट होता था वहाँ पे जो मेसोफिल सेल्स होते थे वो कैसे होते थे। मेसोफिल सेल्स ऐसे गोल गोल पूरे डिफरेंशिएटेड होते थे। यहाँ पे दीज आर मतलब कैसे हैं, ऐसे घुले मिले। व्हाट इज दिस इज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। मेसोफिल सेल्स की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ अबाउट द बंडल सेल्स। तो ये देखिए, ये क्या है, दीज आर वेस्कुलर बंडल्स और वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय बंडल सेल्स। ओके, सो बंडल सेल्स, और मतलब यहाँ पे बंडल सेल्स एक्स्ट्रा आ गए है ना, वहाँ पे यहाँ पे मेसोफिल सेल्स हो गए एंड दीज आर बंडल सेल्स। ओके, अब आपको पता चल गया बंडल सेल्स जो है मेसोफिल सेल्स से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, देख ही रहा आप लोगों को। और यहाँ पे इनमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेसोफिल सेल्स। और दीज आर इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज। गैसेस को अच्छे से पास आउट अंदर बाहर जाने नहीं देते हैं और इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नहीं होती है। अच्छा, तो अब इन जो C4 प्लांट्स हैं उनकी एनाटॉमी को क्रेन्स एनाटॉमी का नाम क्यों दिया गया, तो उसका रीज़न ये है कि क्रेन्स का वर्ड मतलब होता है कि रेत, मतलब ये आप लोगों को पता है फूलों की माला। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा आप लोगों को जैसे एक फूलों की माला हो। यहाँ पे आप लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, इट्स लाइक फूलों की माला। ठीक है, सो इसलिए इनमें जो अनाटमी होती है उसको नाम दे दिया गया क्रेन्स अनाटमी। तो एग्जांपल्स देख लीजिएगा, ये मैंने आप लोगों को जैसे मेज का वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ उसका कट दिखाया है, उसकी डायग्राम दिखाई है। तो मतलब ये देख लीजिए C4 प्लांट्स के एग्जांपल्स क्या है, शुगर केन, मेज, सोरगम एंड एमरंथस। ओके, सो इसको याद कर लेना अच्छे से कि C4 प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, सबसे पहले C4 पाथवे की बात करते हैं कि यहाँ पे देखो दो तरह के सेल हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स। जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनमें रुबिस्को एंजाइम की कमी हो जाती है, लेकिन जो बंडल शीट सेल्स है उसमें रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। आप लोगों को पता है रुबिस्को एंजाइम हमने कहाँ पे पढ़ा था, हमने C3 डार्क रिएक्शन में पढ़ा था। केल्विन साइकिल में रुबिस्को एंजाइम की जरूरत होती है, ये देखिएगा। ठीक है, तो जो केल्विन साइकिल होगा, C3 साइकिल होगा, वो कहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा, बंडल शीट सेल्स में चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे केल्विन साइकिल नहीं चल पाएगा इन सेल्स में, मेसोफिल सेल्स में केल्विन साइकिल नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे केल्विन साइकिल चलता है नॉर्मल, जैसे कि C3 प्लांट्स में चलता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा सबसे पहले कि जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वहाँ पे होती है कार्बन की फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन, और किसके साथ होती है, दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, व्हाट इज इट, दिस इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और ये कन्वर्ट हो जाता है टू ए 4 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है एक्सेलोएसीटेट, और वो मैलेट में चेंज हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे CO2 की अबंडेंस हो जाती है
जो कि केल्विन साइकिल में आकर जुड़ जाती है और उसके बाद यहाँ पे शुगर्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है, केल्विन साइकिल में आप लोगों को पता ही है। उसके बाद यहाँ पे पाइरूवेट, यहाँ इसका जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं वो, उसके बाद मेसोफिल सेल्स में जाते हैं और वहाँ पे जाके फॉस्फोइनोल पाइरूवेट की रीजनरेशन कर देती हैं, ठीक है। और इसके एंड प्रोडक्ट्स के बारे में देख लीजिएगा क्या होते हैं। अब देखिए आप लोगों को पता ही है यहाँ पे एटीपी कितने यूज़ होते हैं फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है सब कुछ इसके बारे में। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए कितने एटीपी चाहिए, दे आर, हमें पता है एक केल्विन साइकिल में 18 एटीपीज यूज़ होते हैं और जो हमारे यहाँ पे एटीपी यूज़ हो जाएंगे, यहाँ पे 12 एटीपी यूज़ हो जाएंगे फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसिस। सो यहाँ पे इस रिएक्शन में टोटल एटीपी यूज़ कितने होते हैं, दैट इज़ 30 एंड NADPH कितने यूज़ होते हैं, दैट इज़ 12, जो कि आप लोगों को पता ही है कि वो C3 साइकिल में कितने होते हैं, उतने ही होते हैं, ठीक है। तो उतने ही रहते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि इस रिएक्शन में वैसे तो आप लोगों को एडिशनल बता देती हूँ, यहाँ पे यूज़ होता है NADPH और यहाँ पे कुछ ऐसे होता है कि वो रिलीज हो जाता है तो वो बैलेंस आउट हो जाता है, तो हम NADPH 12 याद रखेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट C4 साइकिल, जो मैंने आप लोगों को 5 मिनट्स में सारा बता दिया इसका, ठीक है। अब अगली वीडियो में आप लोगों को मैं कैम साइकिल पढ़ाने वाली हूँ, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, बाय फॉर नाउ।